देखो जीजी, बेहतर होगा कि तुम मेरे दरवाजे से चुपचाप चली जाओ। जब से मेरी बहू आई है, तब से तुम्हारा आना जाना मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गया है। जब तक मेरा घर तोड़ नहीं लोगी, तब तक तुम चैन से बैठोगी नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से पता है। खुद का घर तो संभाला नहीं जाता और आई हो दूसरे का घर संभालने, दूसरों को समझाने आई हो। कहते हुए संगीता जी घर फोड़न काकी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती हैं। असल में काकी का नाम सुलोचना है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, पूरे गांव में वह घर फोड़न काकी के नाम से प्रसिद्ध थी। कहते हैं ना, हर घर में जैसे एक आखिला फुआ होती हैं। कोई भी छोटा मोटा हर प्रयोजन पड़े या शादी ब्याह, तो हर रस्म में बढ़ चढ़ के अपनी सलाह देती हैं। ऐसे करो, वैसे करो। वैसे ही यह घर फोड़न काकी थीं। जैसे गांव में किसी की नई नई बहू आती, उसके घर इनके फेरे लगने शुरू हो जाते थे। और जब तक फेरे खत्म नहीं होते, जब तक कि सास बहू का पूरे गांव में ढिंढोरा न पिटवा दें। ऐसे उनका संगीता जी के घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही लग गया था। 1 महीने पहले ही संगीता जी की बहू नीलू आई थी। जब से नीलू आई थी, तब से घर फोड़न काकी बिना बताए सुबह शाम घर में घुस जाती थीं और बहू की हरकतों को बड़े ही ध्यान से देखती रहती थीं, ताकि उसमें कोई कमी निकाल सकें। और तो और वे अपनी सलाह भी संगीता जी को देती ही रहती थीं। देखो संगीता, तुमसे मैं उम्र में और तजुर्बे में दोनों में ही बड़ी हूँ, इसलिए मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। अभी तो बहू नई नई आई है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत कमियां भी तुम बर्दाश्त करती जा रही होंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि छोटी छोटी कमियां बर्दाश्त करते करते एक दिन बहू तुम्हारे सर पर नाचने लगे। इसलिए शुरू से ही जो भी छोटी मोटी कमियां हैं, उसको नई नवेली दुल्हन समझकर नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदार बहू समझकर समझाओ। उस पर चाप चढ़ा के रखो, नहीं तो धीरे धीरे बहू हाथ से निकल जाएगी। वैसे भी आजकल की बहुओं को ठिकाना नहीं होता है। 1-2 महीने तो बड़े ही संस्कार दिखाती हैं, इसके बाद अपना असली रूप दिखा देती हैं। हाँ ठीक है काकी, मैं समझ गई हूँ। आप जैसे कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। आप बिल्कुल चिंता ना करिए। अरे तू कहती है ना, लेकिन मुझे तेरे पर विश्वास नहीं होता है। भाई, तुमने जिस हिसाब से अपनी बहू को ढील दी है, एक दिन तेरे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। अब देख ले मुझे, मैंने अपनी बहू को कभी रोक टोक की ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, जिसका नतीजा देख लो। एक गिलास पानी भी नहीं पूछती है। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मेरी स्थिति तो तू अच्छी तरह से जानती है ना। मैं तो बहुत भोग चुकी, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। मेरी वाली स्थिति मत करो, अभी से संभल जाओ। देख, मैं तुझे बहुत मानती हूँ, इसलिए तेरी चिंता रहती है। ठीक है जीजी, आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगी। अरे क्या संभाल लोगी? अभी देखो कितनी देर से आकर बैठी हूँ, और बहू को इतना भी नहीं है कि कम से कम एक गिलास पानी ही दे दे बुढ़िया को। क्या सीख के आई है बताओ? इतना छोटा छोटा काम भी उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया है। काकी की बात सुन संगीता जी को एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बहू भी तब तक पानी लेकर आ चुकी थी और काकी के मुंह से अपने माँ बाप के बारे में सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपनी सास की ओर देखती है। बहू की आंखों में आंसू देख संगीता जी बस खून का घूंट पी के रह जाती हैं। वह बहू को इशारे से ही वापस जाने के लिए कहती हैं। नीलू पानी रखकर चली जाती है। इधर काकी फिर इशारे से संगीता को ज्ञान देना शुरू कर देती हैं, लेकिन संगीता जी कहती हैं, जी जी, मुझे ना अभी कुछ काम है तो मैं चलती हूँ, आप फिर कभी आइएगा। हाँ ठीक है, चलो, वैसे भी मैं अब सोच ही रही थी जाने के लिए, काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे, कहते हुए काकी चली गई। उनके जाने के बाद संगीता जी नीलू के पास जाती हैं। नीलू कमरे में उदास बैठी थी। सास को देखते ही बोली, माँ जी, ये कौन है और ये रोज़ रोज़ हमारे घर में आकर बस कमियां ही निकालती रहती हैं। इन्हें कभी कोई भी चीज़ अच्छी दिखाई ही नहीं देती। ये आपके सामने ही मेरे माँ बाप तक पहुँच गई, आपने कुछ बोला भी नहीं। बहू, इनसे बोलने से अच्छा है कि खुद का सर पीट लो। ये पूरे गांव के घर फोड़न काकी हैं, जबरदस्ती आकर घर में बैठ जाती हैं। इन्हें बैठाना कौन चाहता है? आने के बाद 1000 कमियां निकालती हैं। मैं तो इन्हें देखते ही भागती रहती हूँ, पता नहीं कैसे सामने पड़ जाती हैं बार बार। वैसे तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना।
इनका नेचर ही ऐसा है, जब दो बातें सुन लेंगी तो अपने आप ही आना छोड़ देंगी। और वही दो बातें कहना नहीं चाहती हूँ। बहू, अब अगर आइंदा से वे कभी आकर बैठ भी जाएं, चाहे वे कितना भी बुलाएं, मैं खुद बुलाऊं, तुम उनके सामने मत आना, बिल्कुल ही निकलना मत। इनको सुधारने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। ना तुम उनके सामने आओगी, ना वे कमियां निकालेंगी। बाकी जो होगा मैं देख लूँगी। जी माँ जी। संगीता जी के जाने के बाद नीलू सोचने लगती है कि ससुराल भी अजीब होता है। एक तो ससुराल जल्दी अच्छी नहीं मिलती, पति अच्छा मिलता तो सास ननद खराब मिलती है, और अगर सास ननद अच्छी मिले तो पति खराब मिलता है, और अगर किस्मत से दोनों ही अच्छे निकल गए तो पड़ोसी खराब निकल जाते हैं। मतलब बहू को किसी न किसी से सामना करना ही पड़ता है। ऐसे ही सामना करना पड़ रहा है नीलू को घर फोड़न काकी का, क्योंकि नीलू का ससुराल वाकई में बहुत ही अच्छा था। सास ससुर पति सब उसे बहुत प्यार करते थे। नीलू भी कभी भी किसी की सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी। हाँ, कमी निकालती थी तो नीलू में बस घर फोड़न काकी, जो अगर उसने नीलू में कमी निकाल दी तो उस कमी को पूरे गांव में फैला देगी। अभी सुबह सुबह ही तो काकी घर से होकर गई थी। तब तक शाम तक 4-6 घर में नीलू की शिकायत भी कर आई थी। भाई, 1 घंटे से मैं उनके घर में बैठी रही, और उनकी नई नवेली बहू में इतनी भी तहजीब नहीं कि एक गिलास पानी ही दे जाए। इसके बाद भी संगीता उसे सर पर चढ़ाकर रखी है। देखना, एक दिन बहुत भारी पड़ेगा उसके लिए। एक मुंह से निकली बातें कब 10 मुंह बन जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। खास करके मामला अगर किसी के घर की नई दुल्हन का हो तो और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और वह भी औरतों की बातें, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं होता है। बस बात पहुँचते पहुँचते संगीता जी की कानों में पहुँच गई। संगीता जी समझ गईं कि अब ये मेरे घर को बर्बाद करके ही रहेंगी। अगर समय रहते इन्हें नहीं समझाया तो फिर इन्हें पूरे गांव में मेरी बहू की इज्जत उछालने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगले दिन जैसे ही दोपहर को काकी आती हैं, उन्हें देखते ही संगीता जी का पारा चढ़ जाता है। एक तो कल बहू उनकी वजह से रो दी, दूसरा उनके इतना मन बढ़ गया कि आज तक संगीता जी बहू के माँ बाप पर नहीं गई थीं, और उनकी इतनी हिम्मत कि बहू के माँ बाप पर चली गईं, और दूसरा जाकर पूरे गांव में शिकायत भी कराई। संगीता जी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर इनका यहाँ आना ही बंद करना होगा। काकी आकर बैठ चुकी थीं। और संगीता, क्या हाल है? बड़ी जल्दी लेट गई भाई तुम। हाँ काकी, खाना पीना हो गया था, सोचा थोड़ा लेट ही जाओ। अच्छा, बड़ी जल्दी खा ली? और क्या करूं, बहू बनाकर दे देती है, जल्दी खा लेती हूँ। भाई, तुम्हारी बहू भी ठीक है, जितनी जल्दी खाना बना ले उतनी जल्दी फ्री हो जाएगी, फिर पूरे दिन आराम करना रहेगा। काम ही क्या होता है वैसे भी, और तो पूरे दिन आराम कर कर के थकते भी नहीं है। तो क्या करूँ जीजी, आपकी तरह पूरे गांव में घूम घूम के चुगलखोरी करूँ, सबसे बहू की शिकायतें करूँ, सबके घरों में ताक झांक करूँ? कौन ताक झांक करता है? कौन किसकी बहू की शिकायत कर दिया है? तुम इतना टेढ़ा क्यों बोल रही हो? किसने की तुम्हारी बहू की शिकायत? आपने की जीजी, और कौन करेगा? अरे संगीता, बुला उसे जिसने मेरे बारे में तुझे झूठ बताया है। अरे मैं कसम खाती हूँ, मैं तेरी बहू की कोई भी शिकायत नहीं की हूँ। ये सारी बातें झूठ मूठ होंगी। वैसे ही गांव में सब मुझसे जलते हैं, तुम्हें तो अच्छे से पता है। चलो ठीक है काकी, मैं आपकी बात मान भी जाती हूँ, लेकिन यह तो सही है ना कि कल आपने मेरी बहू को मेरे सामने बोला था कि एक गिलास पानी भी नहीं दे रही है, कब से आकर बैठी हूँ। और यही बातें पूरा गांव कह रहा है। आपने पूरे गांव में घूम के बोल दिया कि उसकी बहू एक गिलास पानी भी नहीं देती है। तो ये बात तो हम दोनों के बीच में थी ना, फिर पूरे गांव को कैसे पता चल गई? मैं तो अपनी बहू की बेइज्जती करने नहीं जाऊंगी, तो सीधी सी बात है, आपने ही की है ना। अब काकी को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अब बेचारी क्या ही बोले, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश जारी रखते हुए लगातार बोले जा रही थी। अरे नहीं संगीता, किसी ने तुझे भड़काया होगा मेरे खिलाफ, कहीं निकल गया होगा मेरे मुंह से। ये औरतें जलती हैं मुझसे। जी, आप चाहे कितनी भी नौटंकी कर लो, मुझे कोई क्या बताएगा। गांव के छोटे से छोटे बच्चे को भी आपकी हरकतों के बारे में पता है। अगर आपकी हरकत ऐसी नहीं होती तो आपकी बहू ही आपको घर से नहीं निकाल देती। आप अपनी बहू की जो शिकायत करती रहती हो,
आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। आपने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। वैसे ही चाहती हो कि सब लोग अपनी अपनी बहू का जीना दुश्वार कर दें, ताकि एक दिन बहू घर से निकाल दें और सारी औरतें गांव में आपकी तरह घूम घूम कर आग लगाती रहें। बस संगीता, बहुत बोल लिया तुमने। इतना भी झूठ मत बोल, पाप चढ़ेगा, हाय लगेगी। देखो जीजी, बेहतर होगा कि तुम मेरे दरवाजे से चुपचाप चली जाओ। जब से मेरी बहू आई है तब से तुम्हारा आना जाना मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। जब तक मेरा घर तोड़ नहीं लोगी तुम्हें चैन की सांस नहीं मिलेगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबके घर में बैठकर अपना अपना बोलकर सबके घर में जो तोड़फोड़ डालती हो कोई समझता नहीं है? अरे पागल ही होगा वह जो तुम जैसे औरतों के चंगुल में पड़कर अपना घर फूंक बैठे। मुझे अपना घर नहीं फूंकना है। मेरी बहू जो भी है, जैसी भी है, मेरे लिए बहुत अच्छी है। और खबरदार से आइंदा से मेरी बहू के बारे में कोई भी अनाप शनाप बातें की तो। कहते हुए धड़ से संगीता जी दरवाज़ा बंद कर देती हैं। नीलू अपने कमरे में से सारी बातें सुन रही थी। दरवाज़ा बंद होते ही वह संगीता जी के पास आती है और कहती है, माँ जी, सच में मेरे नसीब बहुत ही अच्छे हैं जो आप मेरी सास बनी हैं। अगर आप जैसी सास हर लड़की को मिल जाए तो बहू की इतनी बदनामी ही ना होगी और ना ही छोटी छोटी बातें सुनकर मायके और माँ को याद करके रोएगी। अरे रोए तुम्हारे दुश्मन। चलो आप ज़्यादा इमोशनल मत हो। ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है। अब वे पलट के कभी भी मेरे घर में नहीं आएंगी। हंस पड़ी थी दोनों सास बहू मिलकर। दोस्तों, सच में एक सुखद अंत यह तो एकमात्र कहानी है, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में सच में ऐसे सूझबूझ से सास और बहू आपस में रहने लगे तो शायद घर घर की लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ही कम हो जाएं। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। अगर आप अपनी मनपसंद की कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। हम उस पर कहानी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें